शाहीन शाह अफरीदी और वसीम अकरम की हुई लड़ाई। एक ने खरी खोटी सुनाई तो एक ने उंगली दिखाई। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का खराब दौर चल रहा है क्योंकि खराब परफॉर्मेंस दिखा रही है इंटरनेशनली, बायलैटरल सीरीज में कह लीजिए, टूर्नामेंट में कह लीजिए। साथ ही साथ ये खराब दौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चल रहा है जहां पर प्लेयर से लड़ाई चल रही है और चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। और ऐसे में श्वेता, जो पूर्व कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो भिड़ चुके हैं यहाँ पे करंट कप्तान से। मैं बात कर रहा हूं वसीम अकरम की, जो कि पूर्व कप्तान है पाकिस्तान टीम के, और साथ ही साथ जो करंट कप्तान है, जिनको बाबर आजम के बाद कप्तानी सौंपी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिनका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। ओडीआई वर्ल्ड कप में इकलौते खिलाड़ी थे जो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब कप्तानी सौंपी गई तो उनके ही कप्तानी के अंदर न्यूजीलैंड में बहुत शर्मनाक जो है सीरीज हार के आई थी पाकिस्तान की टीम। ऐसे में जब पीएसएल में वापसी कर रहे थे तो अब पीएसएल में वसीम अकरम और शाहीन शाह अफरीदी यानी कि पूर्व कप्तान और करंट कप्तान की हो चुकी है लड़ाई। पीएसएल चल रहा है और उसका क्रेज भी काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हैं पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी। अपने आप को प्रमोट किया था उन्होंने, एक मतलब नंबर 5 से प्रमोट किया था, वहां पे उन्होंने रन्स नहीं बना पाए थे वो। उसके बाद वसीम अकरम ने एक मतलब बयान दिया था, थोड़ा सा अटपटा बयान था शाहीन अफरीदी को, वो बयान कहीं ना कहीं चुभ गया था। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं वसीम अकरम के उस बयान पर। यह अनिवार्य नहीं है कि यदि आप कप्तान हैं तो आपको बल्लेबाजी के लिए आना होगा। स्थिति को ऑब्जर्व करें और देखें कि डगआउट में बेहतर खिलाड़ी और हिटर है या नहीं। अगर शाहीन ने ऐसा किया होता तो शायद उन्होंने 190 रन बनाए होते। शाहीन को ये बताने की जरूरत है कि वो अभी तक ऑलराउंडर नहीं बने हैं। बिल्कुल, ये था वसीम अकरम का बयान। पीएसएल में श्वेता हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी जो है बैटिंग भी कर रहे हैं, और ऐसे में वसीम अकरम ने उनकी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस, उन्होंने एक मुकाबले में अपने आप को प्रमोट करा था, लेकिन फिर वसीम अकरम ने यह बयान दिया था कि भाई आप स्थिति को ऑब्जर्व करें, आपसे बेहतर खिलाड़ी जब डगआउट में बैठे होते हैं तो उन्हें पहले भेजो। और साथ ही साथ उन्होंने अपने इसी बयान में यह भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को याद दिला देना चाहिए कि वो अभी एक ऑलराउंडर नहीं बने हैं। लेकिन यह कहानी, यह कंट्रोवर्सी यहां तक नहीं रुकी। कुछ ही मैच बाद शाहीन शाह अफरीदी ने उसी पोजीशन पर श्वेता आकर बैटिंग करी और हाफ सेंचुरी जड़ दी, और इस हाफ सेंचुरी के बाद एक ऐसी सेलिब्रेशन दिखाई जो कहीं ना कहीं स्ट्रेट अप वसीम अकरम को एक मुंह तोड़ जवाब था। शटअप वाली सेलिब्रेशन दिखाई थी कि आप और ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, वो जो ऑलराउंडर वाली बात थी, कहीं ना कहीं चुभ गई थी। फिर ना सिर्फ बॉल से बल्कि बल्ले से भी कमाल का अर्धशतक दिखाया यहाँ पे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने। बिल्कुल, वो ऑन फील्ड राइवलरी कभी कभी चलती रहती है जो करेंट क्रिकेटर्स है या जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है उनके बीच में, लेकिन अगर कोई कुछ आपको कह रहा है तो मुझे लगता है उसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि वसीम अकरम ने जो भी अपनी दलील पेश की, जो भी उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी शाहीन शाह अफरीदी के हमने इतनी कोई मतलब इंपैक्टफुल पारियां तो नहीं देखी, ना ही आप किसी भी, ना ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल लीजिए, ना ही आप पीएसएल में बोल लीजिए। एक आपने 50 लगा दी, फिर आप इशारा कर रहे हो कि भाई मैंने 50 लगा दी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी चलिए नंबर 5 पे आपने प्रमोट किया है, एक बार आप फ्लॉप, एक बार आपने 50 लगा दी, लेकिन आप यही प्रदर्शन आप कंटिन्यू रखिए नंबर 5 पे। अगर आप खेलोगे कि नंबर 5 के बैटर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कोई भी वो टूर्नामेंट हो, चाहे पीएसएल हो, मतलब कि चाहे फ्रेंचाइजी लीग हो, चाहे आपका इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अगर आप नंबर 5 पे खेल रहे हो तो फिर उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और ऐसे ही आगे भी मतलब कंटिन्यू ऐसे प्रदर्शन करो, तो फिर जाने कि हाँ भाई आप कहीं ना कहीं ऑलराउंडर बनने की राह पर हो। बिल्कुल, एक ही मैच में अच्छी बैटिंग दिखाई और बहुत ओवर सेलिब्रेट कर लिया ये कह लीजिए, क्योंकि श्वेता वसीम अकरम बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत सारी सलाहें देते रहते थे वो, साथ ही साथ वो क्रिटिक्स और पॉजिटिव जो है डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनल में हाल देखेंगे तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जरूर पीएसएल में वहां पे शाहीन शाह अफरीदी ने 100 विकेट्स अपनी पूरी करी, वो भी फास्टेस्ट, साथ ही साथ अभी हाफ सेंचुरी भी आई बल्ले से। ये दर्शाता है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो पर्टिकुलरली शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में वो बहुत खराब रही है। साथ ही साथ पीएसएल में अगर बॉलिंग स्टैट्स पर नजर डालोगे शाहीन शाह अफरीदी के, तो यंगस्टर्स भी आके शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई कर देते हैं सामने वाली टीम से। ऐसे हालात है, बॉलिंग में कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि शाहीन शाह अफरीदी अब बैटिंग भी करने लगे हैं, और जब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ऐसे में एड ऑन रहने वाला है पाकिस्तान टीम के लिए,
लेकिन जैसा कि वसीम अकरम ने कहा, वो जो स्टेटमेंट है वो क्लोज करते हुए, कि उनको याद दिलाना चाहिए कि अभी वो एक ऑलराउंडर नहीं बने हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है एक पोजीशन के लिए। अगर आपको अपनी बैटिंग प्रूव करनी है तो इंटरनेशनली भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। आपके पास न्यूजीलैंड सीरीज थी, लेकिन वहां ना बॉलिंग अच्छी थी ना बैटिंग अच्छी थी। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।